नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो पर है एमपी कैंडिडेट वेंकट राम बाबू और मैं आपको बता दूं आज ही ये मुख्य भूमि से यहाँ पर आए हैं और कल का जो विषय था, देखिए ये भी तेलुगु कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उस विषय को लेकर हमारे समक्ष ये कुछ बात रखना चाहते हैं क्योंकि जब इन्होंने कल जो हादसा हुआ वो न्यूज़ सुना तो इन्हें काफ़ी ख़राब लगा, तो उसके बारे में ये कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए क्या कहना है हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले तो नमस्कार न्यूज़ आप तक, रोहित जी आप और आपकी पूरी टीम को। मैं जैसा कि आपने कहा, मेलैंड में जब भी है सोशल मीडिया आप लोग के थ्रू से हर चीज़ का डिटेल ले रहे थे। पहले तो श्रीमती विमला जी जिनका जो गलत तरीके से ट्रीटमेंट के चलते देहांत हुआ, उनके लिए हमें खेद है क्योंकि एक कम उम्र का लेडी के साथ ऐसा हादसा होना ये कहीं ना कहीं हमारा अंडमान निकोबार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। इससे पहले भी काफ़ी सारा इस तरह घटना हुआ, फिर से दोबारा जो है ऐसा घटना दोबारा होना ये कहीं ना कहीं हमारे द्वीप समूह के लिए बहुत बड़ा एक समस्या है। और जहाँ तक आपने कहा ये जो इशूज़ अभी हुआ एस्टरडे वो काफ़ी गलत हुआ क्योंकि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक सेटअप से चलता है। डेमोक्रेसी हमारा यहाँ का एकदम सही तरीके से, पूरा दुनिया में अगर सही तरीके से कहीं डेमोक्रेसी चलता है तो ये भारतवर्ष में चलता है। और उस भारतवर्ष में क्रांतिकारी द्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगर लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए जब लड़ते हैं तो उनको जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने का हक है। उसको जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसा कंट्रोल करना, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को गलत मिला। कल का जो हादसा हुआ वो टोटली गलत है क्योंकि लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए जब आखिरी लड़ाई जब हमें कोई सफलता नहीं मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से, तब जाके लोग जो है रोड में उतरते हैं। और रोड में उन्होंने जुनून मांग, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हैं सभी लोगों के लिए उन्होंने रोड में उतरा। विमला देवी का साथ जो हुआ वो तो गलत था, लेकिन ऐसा दोबारा और किसी का साथ नहीं होना, DHS में अच्छा ट्रीटमेंट होना, यही उद्देश्य से जो है लोग सड़क में उतरे। लेकिन बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूढ़ी बर्ताव के चलते कल जो हादसा हुआ वो बहुत निंदनीय है क्योंकि भीड़ को हटाने का काफ़ी सारा प्रोसेस है। आपको लाठीचार्ज तो आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो कल जो किया बहुत फास्ट किया, लोगों को समय तक नहीं दिया, लोगों को हटाने का कोई वैसा उपयोग नहीं किया जो सिस्टम के थ्रू से होता है क्योंकि भीड़ को हटाने के लिए बहुत सारा सिस्टम होता है। इससे पहले भी काफ़ी बार यहाँ पे धरना हुआ, ये सब हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये पहला बार है। इससे पहले भी हाल ही में जब डेयरी फार्म में धरना हुआ डिबेट का बच्चों के साथ में, उसमें भी आपने पानी बौछार करवाया, इस तरह टीयर गैस करवाया, राजनिवास में गिरा हुआ था उसमें भी काफ़ी सारा ऑप्शन यूज़ किया। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जो गोलघर में हुआ, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो लाठीचार्ज हो ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये इसका पीछे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने आज देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अब आज आया, आज आने के बाद उन्होंने लोगों से मिला और उन्होंने जो है सख्त से सख्त कार्रवाई लेने का जो बात रखा है। लोगों के अंदर में एक विश्वास है कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अभी नए बने हैं, वे जो प्रोसेस था एडमिनिस्ट्रेशन का वो टोटली गलत था। इसके ऊपर में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ये जो ऑर्डर पास करके जो लोगों के साथ में गलत करा, जो भी SHO है, इसमें जो भी पुलिस विभाग के लोग इससे जुड़े हैं, उन सभी के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मांग था। हम सभी लोगों का भी मांग वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो कल का जो हादसा में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बन के जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उन सभी के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ DHS जो महिला ट्रीटमेंट के लिए गई, उन पे ट्रीटमेंट करने में जो 4 से 6 घंटा लेट करने के वजह से ये जो हादसा हुआ, इसके ऊपर में भी जो भी डॉक्टर्स हो चाहे मेडिकल स्टाफ हो इससे जुड़े हैं, उन सभी के ऊपर में भी एक्शन होना चाहिए। सर, जैसा आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को जो है चोट भी लगी है और कल जो गोलघर की बात कर रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, पहले जो है पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप लोग जो है यहाँ से हट जाइए, और अनाउंसमेंट चलते चलते ही मैं आपको बता दूँ कि साइड से जो है लाठीचार्ज होना शुरू हो गया। तो बताइए, ये लाठीचार्ज का ऑर्डर देने का हक
या तो एसडीएम या तो डीसी या तो सीएस, ये जितने भी हाई लेवल ऑफिसर्स हैं इनके है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, देखिए जितने भी आईएएस आते हैं सब बाहर से है, और क्या उनके अंदर इतना भी इंसानियत नहीं मतलब बची नहीं है सर। देखिए बेरहमी से मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, और देखिए बोलने भी हमें काफ़ी ख़राब लग रहा है, क्योंकि डीब्रेड का जो इशू था सर मैंने खुद कवर किया था। जब पानी की बौछारें जब वहाँ पर वाटर कैनन का यूज़ किया गया था, हमारे ऊपर भी आया था। टीयर गैस यूज़ जब किया गया था तो हमारे ऊपर भी आया था, वो तकलीफ़ हमने भी झेला है सर। लेकिन एक बहन के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिस पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा था, उसके बाद जो है वहाँ पर मार पिटाई शुरू हो गई, वहाँ पर जो है लाठीचार्ज शुरू हो गया। तो आप ये बताइए ना, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन किया जाता है? देखिए रोहित जी, कल का जो दिन था अंडमान निकोबार इतिहास के लिए काला दिन है, क्योंकि आज तक जितना भी धरना हुआ, जितना भी एग्रेशन हुआ, सभी में हमने देखा कि या तो एसडीएम सामने आता है, उसके बाद डीसी सामने आता है। उन लोग आने का बाद पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है कि धरना को हटाओ, हम आपका डिमांड्स को लेते हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये सब होता है। लेकिन कल का जो एक एसएचओ आके माइक में अनाउंसमेंट करना, उसके बाद लाठीचार्ज होना, बोलने से ये बहुत बड़ा मतलब बहुत टोटली गलत है। ये कोई मतलब इसको जजमेंट में जो है इसको आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक ना तो मैंने कहा ना कि इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसा हादसा हुआ। जब भी आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखिए, आइदर एसडीएम आपके सामने आएंगे, नहीं तो डीसी आएंगे। उनके आने के बाद जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो तब होता है। लेकिन यहाँ में एक एसएचओ एक अनाउंसमेंट करते ही चंद सेकंड में फिर से लाठीचार्ज होना, बोलने से ये बहुत बड़ा हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी है। इसमें मैं तो क्या, पूरा अंडमान निकोबार की जनता सभी खंडित करती है। और मैं सोशल मीडिया में जितने भी लोग जो जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में सिर्फ मैसेज करने से नहीं होता है, और आप लोग जब भी कोई ऐसा एग्रेशन होता है तो सभी इन्वॉल्व होइए, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल सभी होइए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो धरना हुआ था, ये धरना में मैक्सिमम लोग नॉन पॉलिटिकल के थे, और नॉन पॉलिटिकल के लोग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट मैक्सिमम जुड़े होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही जगह पॉलिटिकल ही होता है, तो पॉलिटिकल पर्सन का चॉइस एक की है वो पब्लिक सर्विस देना। नहीं सर, कुछ काउंसलर्स भी थे। लेकिन मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो सुनकर काफ़ी ख़राब लगेगा। यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हर पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं। देखिए एमपी साहब यहाँ पर नहीं थे, और आप भी आज आए हैं, ठीक है, सॉरी एमपी साहब यहाँ पर नहीं थे हमारे, तो और आप भी आज आए हैं। तो सर बाकी नेता या जितना भी एनजीओ है या जितना भी ह्यूमन राइट्स है, वो लोग आखिर कहाँ थे जब इतना कुछ हो गया? वो लोग क्या कर रहे थे? फिर किस बात का जो है वो लोग एनजीओ चलाते हैं, वो लोग ह्यूमन राइट चलाते हैं, या किस बात का वो लोग नेतागिरी करते हैं कि जब वो हमारे आम इंसान जो उन्हें वोट देता है, जिससे उन्हें मतलब जिस वार्ड के लोग हैं या जो भी हो, अब ये लोग कहाँ गए? ये लोग देखिए, मैंने जैसा आपको कहा ना, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमने देखा है 99% एसोसिएशंस, एनजीओस, ये सभी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट चलाते हैं। प्रॉब्लम यही है, गवर्नमेंट सर्वेंट जब लीड करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन से कैसा ये करेगा? एक पॉलिटिशियन ही है जो पब्लिक का गाली सुनने से भी पब्लिक के हित के लिए काम करता है। और इतना बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले इस वक्त तो वही कोई नहीं दिखाई दे, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को जो है उसमें चोट लगी है, और हम ऑन स्क्रीन आपको दिखाएंगे भी, काफ़ी लोगों को जो है चोट लगी है। तो उस वक्त वो लोग थे कहाँ? इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आखिर वो लोग कहाँ थे? जब डीब्रेड का मुद्दा हुआ तब भी वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कल जो हादसा हुआ तब भी वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और जब लगता है खुदा ना करे आगे अगर ऐसा कुछ हो तो उनका रवैया वही रहेगा कि वो लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं इसके माध्यम से अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हो आपका, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एएनजेपी हो, डीएमके हो, सीपीएम हो, जितने भी अंडमान निकोबार में राजनीतिक दल है, उन सभी को जो है लोगों के हित के लिए आगे आना चाहिए। उस टाइम में कोई राजनीतिक दल नहीं देखना चाहिए,
ये चीज़ अगर जो दिन पब्लिक भी एक्सेप्ट कर लेगा, पब्लिक भी जब ऐसा धरना करता है तो आप हर पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी को आह्वान कीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों में ऐसी समस्या ना हो सके। आज तक जितना भी ये सब समस्या हुआ, ये सब का जड़ वही है। मैक्सिमम धरना करेगा, अरे वो नहीं आना, ये नहीं आना, ये डिसीजन नहीं होना है। धरना जब करता है तो हर पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव का फ़र्ज बनता है कि उससे जुड़े। कुछ कारणवश अगर कोई अदर स्टेट्स में चले गया, वो नहीं आ सकता, वो एक अलग सेक्टर, जैसा मैं नहीं था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, लेकिन बाकी आपने जैसा कहा बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़ी बड़ी नेता हैं, छोटी पार्टियां हैं, सभी को आना चाहिए, सभी आके मंच पे आना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में सबका रिप्लाई हम देखते हैं, उसी तरह आप प्रैक्टिकली भी आइए और जो है लोगों के साथ खड़ा होइए। और लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप सभी को जुड़िए, सभी को जोड़ के रखिए, तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक डर रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं देखता है कि उसको कौन लीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके बाद ऐसा एक्शन लेता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से अंडमान निकोबार की जनता और अंडमान निकोबार प्रशासन ऐसी गलती दोबारा ना करे, और जितना भी जो गलत हुआ है कल का, उसका ऊपर में एक इंक्वायरी बैठना चाहिए। कौन इसका आदेश दिया उसका रिकॉर्ड चाहिए। जैसा आज एक आदेश निकला, वो आज निकले, यही आदेश को आप 2 दिन पहले निकाल नहीं सकता था, जब ये हफ्ता 10 दिन से ये जो चल के आता था। आप कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन बाद जब प्रॉब्लम हो गया उसके बाद में आदेश निकालता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन है। एडमिनिस्ट्रेशन को मानना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मनमर्जी नहीं चलेगा। भले ही अंडमान निकोबार टेरिटरी है, मानते हैं, यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से चलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से चलता है, लेकिन वो ज़माना ख़त्म हो गया। आज अंडमान निकोबार में लोग जाग चुके हैं, आपका ये तानाशाही नहीं चलेगा। और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं ये आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अंडमान निकोबार में सिस्टम लाइए। आप आज अकेला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते आप आउट ऑफ स्टेशन थे, अगर वही जगह प्रदेश काउंसिल होता तो यहाँ पे काउंसिलर्स रहते और डिसीजन स्पॉट में होता। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे अंडमान निकोबार में ऐसा एक सिस्टम लाइए, जिससे कि आप आउट ऑफ स्टेशन रहेगा तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहे। थैंक यू सर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जैसा हम सभी ने कल से वीडियो देखा और जैसा राहुल सर जो अनाउंसमेंट कर रहे थे आप सभी ने देखा, उसका बाद ही जो है लाठीचार्ज शुरू हुआ। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पुलिस प्रशासन जो है ना आईएएस के अंडर काम करती है। जब तक देखिए उन्हें भी कोई शौक़ नहीं है किसी को मारने का, मैं आपको एक बात बता दूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। और जब तक का आईएएस ऑफिसर्स ऑर्डर ना दे वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जो भी करना चाहिए आईएएस ऑफिसर्स जिसने भी ये ऑर्डर दिए उसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। सर मैंने ये बात सर जो भी बात मैंने अभी कहा है क्या ये बात सच है? 100% आपने जैसा कहा ना, ये टोटली अंडमान निकोबार कल का दिन काला दिन है, क्योंकि ये टोटली जो है अनलॉफुल हुआ है। क्योंकि जब तक मैंने कहा ना, आज तक जब भी जितना भी आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखिए, एसडीएम आएगा, एसडीएम का बात नहीं सुनने से डीसी आएगा, डीसी का नहीं सुनने से सीएस आएगा, ये लेवल तक का चला है आज तक का। ये पहला बार है कल जो हुआ, इतना मतलब गलत तरीके से लोगों के साथ में बरता हुआ। ये टोटली एसएचओ को कोई अधिकार नहीं है कि वो अनाउंस करके लाठीचार्ज कराए। वो जगह में आईएएस अधिकारी भी होता तो कुछ बात रहता, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कहा ना, जब भी आप इतिहास उठा के देखिए आईएएस अधिकारी सामने रहता है, वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब नहीं होता तब जाके ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन ये पहला बार देखा अंडमान निकोबार में, एक एसएचओ अनाउंस करता है और तुरंत सेकंड में जो है लाठीचार्ज होता है, और ना वहाँ पे कोई आईएएस, शायद मेरा जहाँ तक है मुझे नहीं, जहाँ तक सर देखिए वहाँ पर जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं से देखिए इसके बारे में उन्हें कहीं ना कहीं से बताया गया होगा या उन्हें ऑर्डर दिया होगा, तब जाकर तो एक पुलिस वाला ऐसा कर सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ हैंडल करना पुलिस वाले की बस की तो बात नहीं है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है वो जो है पब्लिक हित के लिए बैठा है, तो पब्लिक हित के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आपको मैंने कहा ना, अगर यही चीज़ राजनिवास का गिराव भी हुआ था, उस टाइम में भी डायरेक्ट कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इससे पहले डिब्रेट के बच्चों ने धरना किया था, उसमें भी कोई डायरेक्ट लाठीचार्ज नहीं हुआ। बहुत सारा ऑप्शन है, आपका पास पानी का बौछार करके रोक सकता है लोगों को हटाने के लिए, नहीं तो आप जो है आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाठीचार्ज तो आखिरी ऑप्शन है। तो जलियांवाला बाग वाला बात हो गया है। तो यहाँ पे मतलब फ्रीडम फाइटर आइलैंड्स में इतना मतलब मनमर्जी वाला डिसीज़न लेके लोगों के साथ में इतना रफ यूज़ करना, और लोग जो है आज आपने दिखाया डंडा मारना है तो भी घुटना का नीचे डंडा मारना है लाठीचार्ज में।
तो आज हम देखा कि महिलाओं का हाथ में चोट है, कमर में चोट है, यूथ्स का कमर में चोट है, हाथ में चोट है। तो मतलब इंटेंशनली डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का कगार पे आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है। तो मैं काफ़ी निंदा करता हूं और अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मांग करता हूं कि इस मांग को जो है पार्लियामेंट में उठाइए। जब तक का इसका इंक्वायरी हो के जो गलत डिसीजन लिया उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। उसी तरह जो विमला जी के साथ में जो गलत वजह से ट्रीटमेंट के वजह से उनका देहांत हुआ, उनको जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंपनसेशन देना चाहिए, उनके घर में एक जन को रोजगार देना चाहिए और तत्काल जो है एक कंपनसेशन, एक अच्छा एक अमाउंट देना चाहिए जिससे कि उनका घर में जो है कुछ तो राहत मिल सके। धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और मैं आपको बता दूं सर जो है मुख्य भूमि से आज ही आए हैं और आते साथ ही उन्होंने जो है इसके बारे में हमें बताया और इनका ये कहना था कि ये एक इंटरव्यू देंगे। तो सर हमारे स्टूडियो में आए और जितना भी इन्होंने कहा है प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मानिए, क्योंकि कल जो भी हुआ ये काफ़ी गलत हुआ है। और ख़ास करके इन्होंने जो एमपी साहब का सपोर्ट भी किया है और उनके बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में भी एमपी साहब को इन्होंने बताया है कि हर चीज़ के लिए मिल के जो है काम करना चाहिए। तो सर भी जो है कहीं ना कहीं एमपी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, एम आई राइट? जरूर सर, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अभी पूरा आइलैंड्स का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका फ़र्ज बनता है, अब आए हैं, इनको जो है यहाँ पे लेना चाहिए मुद्दा। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसका ऊपर में बात रखना चाहिए, क्योंकि ये टोटली गलत हुआ है। मैंने कहा ना, आपको लाठीचार्ज का जो ऑप्शन है वो आखिरी ऑप्शन होता है, काफ़ी सारा ऑप्शन आपको यूज़ करना है, वो जो नहीं किया है तो इंटेंशनली कहीं ना कहीं गलत तेलुगु कम्युनिटी को मतलब टारगेट करके ये डिसीजन लिया है मुझे लगता है। क्योंकि मैं ये बात नहीं बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो भीड़ को देख के सोशल मीडिया में आपका मैं हफ्ता 10 दिन से नोट कर रहा हूँ और लोगों से मैं टच में भी हूँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं फिशरमैन कम्युनिटी को कमज़ोर कम्युनिटी सोच के ये जो रवैया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया है ये टोटली निंदनीय है। इसके ऊपर एक्शन होना है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ये गलत डिसीजन लेके जो ये जो हुआ है इसके लिए उनके ऊपर में एक्शन होना है। और वो जो एसएचओ सिंगल कमांड के चलते ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ उनके ऊपर में भी एक्शन होना है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और जितने भी सुनने वाले हमारे द्वीप समूह के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जब भी आप एजीएसएन में बैठेंगे तो आप नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल सभी को साथ में लीजिए, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगा। कहीं ना कहीं ये सब आज ये हो रहा है बोलने से कहीं ना कहीं लोगों के और पॉलिटिशियन के बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में काफ़ी देखा है हिलने से पॉलिटिशियन को जो है मजाक बनाता है। बट आपको मैं फैक्ट बताना चाहूँगा, पॉलिटिशियन इज़ द सॉल्यूशन, क्योंकि आपका राइट्स बनता है, आप बेझिझक हर पॉलिटिशियन को कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ वो गवर्नमेंट का जो टाइमिंग दिया उस टाइमिंग में मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी जानकारी में मैं देना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार के जितने भी जनता है, पब्लिक है, आप जब भी अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे तो नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल सबको साथ में लीजिए और अपना हक का लड़ाई लड़ने में सब एक होकर लड़िए, तब जाके आपको रिजल्ट सही मिलेगा। और मैं फिर से आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मांग करूंगा कि जो भी ये जो गलत डिसीजन लेके कल जो काला दिन जो कल का है वैसा दिन दोबारा नहीं आना, और जो भी इसका कारण बना है उनका ऊपर में एक्शन होना है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, जो भी हो उनका ऊपर में एक्शन होना है। और खास करके डीएचएस की वजह से जो हुआ है, जो भी इसके पीछे है, जो इनका ट्रीटमेंट किया है उनके ऊपर में भी एक्शन होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएचएस में जो एक्सपेरिमेंट हो गया है ये एक्सपेरिमेंट विमला जी के साथ ही बंद होना है। दोबारा कभी फ्यूचर में जीबीपन में जो ऐसा हादसा नहीं हुआ, जीबीपन करने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कोई भी मेडिकल में जो है ऐसा हादसा न होना है। और जनता से मैं फिर से मांग करूंगा कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जो है इसको कड़ी, आप अपना पूरा सिंगल पर्सन, आप अपना पूरा टीम के साथ इसके पीछे लगिए, यहाँ का ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलके इसका पूरा इंसाफ करिए, फ्यूचर में ऐसा नहीं होना। और यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते पार्लियामेंट में भी ऐसा एक बात उठाइए, जिससे कि आने वाले दिनों में यहाँ के आईएएस अफसर को भी एक मैसेज जाए कि यहाँ का ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम यहाँ में मनमानी करते हैं तो हमारा मनमानी को रोकने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में जो है हमारी बातों को रखता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरा विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।